इस तरह से सुख के बीज बो। सुख के बीज बोने का मतलब दर्शन से क्या मिलता है। आपका बेटा आपसे पूछे क्यों भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन करने जाते हो, क्यों बार बार उन्हीं को देखते रहते हो, तो क्या कहोगे? मुझे सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। घर में क्यों नहीं रहते हो? मुझे घर में दुख मिलता है। हाँ, हर आदमी सुख की दौड़ में ही तो घूमता है, सुख की तो खोज करता है। तो वहां पहुंच के क्या मिलता है आपको? सुख मिलता है। हाँ, तो तुमको यहां बैठ करके हमसे सुख नहीं मिलता, हमसे दुख मिलता है, तो फिर मैं भी घर छोड़ दूं? बच्चा कहेगा घर नहीं छोड़ दे, तू भी सुखी होने का वो कारण अपना ले जो कारण हम अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं भी यही चाहता हूं, चाहती हूं, समझ में आ रहा है, कि तू भी सुखी होने का वही कारण अपना ले जो कारण हमने अपनाया है। और जब तक तू ये कारण नहीं अपनाएगा तू दुखी भीतर से बना ही रहेगा। सौख्य मूलम च दर्शनम। बस बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ जाए, दर्शन क्यों करना? सुख के लिए करना। यू विल बी हैप्पी व्हेन यू सी द गुरु। समझ में आ रहा? बस इतना ही बता दो। क्यों जाना गुरु के पास? जाकर के गुरु को प्रणाम करना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, और बस प्रसन्नता से उनको देखना। वो प्रसन्नता जो गुरु के माध्यम से तुमको मिल जाएगी, वो तुम्हारे अंदर एक सुख का बीज हो जाएगा। ये चीजें अध्यात्म की ओर ले जाने वाली चीजें हैं। ये हमको भीतर अपनी अंतर यात्रा की ओर ले जाने वाली चीजें हैं। और ये चीजें अगर हम अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं तो हम भी धीरे धीरे आध्यात्मिक होते चले जाते हैं, है ना। व्यवहारिकता से, भौतिकता के जीवन से आध्यात्मिकता की ओर आने का यही एक साधन होता है। और इन साधनों के माध्यम से जो हमें सुख मिलता है वही वास्तविक अपना आध्यात्मिक सुख कहलाता है। आध्यात्मिक सुख है ये। आध्यात्मिक मतलब अपने भीतर का सुख है। अब इसके लिए कोई और बाहरी कंडीशन की जरूरत नहीं है। आदमी कितने परेशानियों के साथ सामने आता है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिसकी शादी अभी हुई है, 6 महीने नहीं हो पाए, पत्नी ने केस कर दिया उसके ऊपर। समझ में आ रहा? उल्टा उसके घर में जितना भी सामान था वो लेके चली गई। ऐसा केस कर दिया कि उसी का भुगतान करते करते बेचारा परेशान हो रहा है। ना वो डाइवोर्स करती है ना कुछ करती है। समझ में आ रहा है? और उल्टा परेशान करती रहती है। 6 महीने नहीं हो पाए और ये समस्या खड़ी हो गई। कहाँ जाएं, क्या करें, क्या समझ आता है? अब एक ही उपाय है, रह देता है बस। यहां आएगा, घर में रहेगा, उसके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। अपने बिजनेस में जाएगा, उसके चेहरे पर हंसी नहीं आएगी। लेकिन यहां आएगा तो नियम से वह हंस करके जाएगा। कितना ही दुख हो वह सब भूल जाएगा। यहां पर उसके लिए वह सुख मिलेगा। ये गारंटी की बात। वह अगर उस समय पर थोड़ी देर के लिए भी अपने लिए सुखी महसूस करता है तो समझ लो उसने अपने ऊपर जो बहुत बड़ा उसके लिए टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रही थी, वह उसने उसका इलाज कर लिया। हाँ, वो चीज अब आगे नहीं बढ़ेगी, वो स्टॉप हो गई। धीरे धीरे वो कम हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। ये होता है। और ये जब आपके लिए महसूस होने लग जाता है तभी हमें समझ में आता है कि यहाँ कुछ अलग सुख है, इसको आध्यात्मिक सुख कहते हैं। ये पत्नी का सुख नहीं है, ये माता पिता का सुख नहीं, ये बाहरी संबंधों का सुख नहीं, ये कुछ अलग सुख होता है। इसकी जो अनुभूति करेगा वो एक अलग आनंद की अनुभूति करेगा। नहीं कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं, और फिर भी सुख की अनुभूति होती है। ये कौन सा माजरा है? नहीं समझ में आ रहा है? दुनिया में तो होता है भाई, ये दे दे वो ले ले, हाँ? और ये कुछ देते नहीं,
कुछ लेते नहीं, और फिर भी सुख की अनुभूति होती है। बस ये फीलिंग आनी लगे अगर अपने अंदर, तो समझ लेना कि आप जो है अध्यात्म के योग्य हो रहे हैं। हाँ, आपको अंतरंग आध्यात्मिक सुख मिल रहा है बिना लेन देन का। यही सुख वास्तविक सुख होता है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। रियल हैप्पीनेस इसी को बोलते हैं। बाहर से आप कितनी हैप्पी होने का कोशिश कर लो, लेकिन रियल हैप्पीनेस जो है वो अंतरंग में आध्यात्मिक सुख के माध्यम से आती है, और आध्यात्मिक सुख आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही मिलता है, और किसी के माध्यम से नहीं मिलेगा। तो ये इतनी गहरी बातें हैं जिसके माध्यम से आपकी आत्मा तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, और उससे आपके अंतरंग में सुख की अनुभूति होती है। आखिर हर आदमी का उद्देश्य इसके अलावा और क्या होता है? तो आपको इन सब उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से हो, इसलिए ये श्लोक आपको सुनाए जा रहे हैं। आपका समय हो गया है। महावीर भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्यात्मा श्रायस्पत के माध्यम से आप सभी के लिए जीवन के उपयोगी तत्वों का वर्णन प्रतिदिन किया जा रहा है। गुरु की महिमा और गुरु के माध्यम से होने वाले ध्यान, ज्ञान, नाम आदि के बारे में विस्तृत चर्चा पिछले दिनों में हो चुकी है। आगे उन्हीं गुरु के वचनों का कुछ महत्व बताए जाने के लिए श्लोक है। गुरोः प्रवाचम हितपथ्ययुक्तं पुरात् पुण्येन न सर्वलभ्यं तथापि चित्ते मतिमान्न धत्ते छिद्रे घटेहा। कहते हैं गुरु के वचन हितकारी भी हों और पथ्य से सहित भी हों। हितकारी होने का मतलब है जिनसे हमें हर तरीके का लाभ मिलता रहे, और पथ्ययुक्त होने का मतलब होता है जो हमारे सेवन में भी आ जाए। हितकारी होना और पथ्य के साथ होना, ये दोनों चीज़ें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं, और अगर ये मिलती भी हैं तो ये अपने बड़े पुण्य के संयोग से प्राप्त होती हैं। कई बार क्या होता है, वचन हितकारी तो होते हैं लेकिन हमें पथ्य नहीं लगते। पथ्य का मतलब होता है कि हाँ, उन्हें हम सेवन करें, उसका हम अपने जीवन में पालन करें, उसको हम भीतर से स्वीकार करें। ये होना अलग बात है, और वचनों का हितकारी होना अलग बात है। हर व्यक्ति ये तो जानता है कि गुरु जो बोल रहे हैं हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, इस वचनों में हमारा हित छिपा हुआ है और इससे हमारे लिए लाभ ही होगा, लेकिन वह उसका सेवन नहीं कर पाता है। हितकारी होते हुए भी उनका सेवन करना, यानी उन वचनों को धारण करना, मति में, बुद्धि में उनका निश्चय करना,
अपनी बुद्धि में उनका चिंतन करके उसे अपने अंदर इस तरह से अवधारित कर लेना कि हमारे लिए उस वचनों के अनुसार चलने का मन हो जाए, तो वो पथ्य कहलाते हैं। इसलिए दो चीज़ें हैं, हितकारी भी हों और पथ्यभूत भी हों। हितकारी आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन पथ्यभूत आपकी समझ में नहीं आ पाते हैं। हितकर रूप से आप स्वीकार कर लेते हो, लेकिन पथ्य रूप से आप स्वीकार नहीं कर पाते हो। यही वजह रह जाती है कि वचनों को सुनने के बाद भी हमारा उससे जो हित होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। कारण क्या? हमने केवल सुना, उसको भीतर चिंतन नहीं किया, उसको अपने ज्ञान में धारण नहीं किया और उसके अनुसार हमने उसका आचरण नहीं किया। कभी कभी बच्चे को जब कोई रोग हो जाता है तो रोग होने पर उसके लिए औषधि दी जाती है, और औषधि भी हो सकता है कि कड़वी हो, लेकिन वह कड़वी औषधि को नाम सुनते ही या कड़वी औषधि है इस प्रकार की बात सुनते ही वह उससे दूर भागता है। एक समझदार माँ होती है, वह जानती है कि इस बच्चे को औषधि देना है, कड़वी कहेंगे तो नहीं लेगा और कड़वी ही इसके अंदर पहुंचाना है। कड़वा इसको पसंद नहीं है, पसंद इसको मीठा है। अब देखो आप, औषधि में दोनों तरीके की गुणवत्ताएं होती हैं कि औषधि हितकारी भी होती है और पथ्य भी होती है, माने सेवनी होती है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए वह औषधि हितकारी तो हो सकती है लेकिन पथ्य ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे वह बच्चा है, चाहता है औषधि खाऊंगा क्योंकि इसी से हमारा रोग दूर हो जाएगा, बुखार आ गया है तो बुखार इसी से ठीक होगा, हितकारी है। लेकिन जैसे ही उसको पता पड़ता है कि ये कोई कड़वी औषधि है, कड़वा काढ़ा है, तो नहीं पीना। क्यों? ठीक नहीं होना क्या? ठीक तो होना है, फिर पीता क्यों नहीं है? नहीं पीऊँगा। क्या समझ आ रहा है? होता है कि नहीं होता? बच्चा ये भी कह रहा है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, ये भी जानता है कि ये काढ़ा हमारे लिए रोग दूर करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको अपने मुंह में रख ले। काढ़ा तो दूर की बात है, अगर दवाई की छोटी सी भी गोली उसको मालूम है कड़वी है, नहीं खाऊंगा। माँ कहती बेटा तुझे ठीक होना है तो ये दवाई लेनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ ले लूँगा, यहीं रख दे, तुझे अपना काम कर। अब वो दवाई रस के सामने रखी रहेगी, वो सोचता रहेगा लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ। अरे छोड़ो, कहीं नहीं खाना, कड़वी नहीं खाना। माँ को उसने चला दिया, खा लूँगा, जा तू अपना काम कर। थोड़ी देर बाद माँ फिर पूछती है दवाई खा ली कि नहीं खा ली? हाँ खा ली। और उसने उसको उठा के कहीं रख दी। ठीक नहीं हो रहा, हो जाऊंगा। जब माँ ये देख लेती है कि ये दवाई खाना भी चाह रहा है और खा नहीं रहा है, इसको पता भी है कि ये दवाई हमारे लिए हितकर है और फिर भी इसका सेवन नहीं कर रहा है, तो फिर उस माँ के अंदर एक विचार आता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये हमसे कह तो देता है मैं दवाई खा लूँगा, लेकिन खाता नहीं है, ये मुझे चला रहा है। सुन रहे हो? जैसे दिल्ली वाले कह तो देते हैं हाँ हो जाएगा, खा रहा हूँ, मार रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपके वचनों के अनुसार चल रहा हूँ, लेकिन
वो रख देते कहीं दवाई, बोले अपने बस की नहीं है। पूछो कैसी लग रही है, हाँ अच्छी है। हितकारी है कि नहीं, हाँ है। रोग उससे ठीक होगा कि नहीं, हाँ होगा। सब में हाँ जी हो जाती है। और जब कहा जाता है कि नहीं भाई उस दवाई को खा लो, तो नहीं, मुंह पे रखने की ताकत नहीं है, इच्छा नहीं होती है। सुन रहे हो? तो फिर एक समझदार माँ सोचती है कि दवाई इसके मुंह में तो पहुंचाना है, और जब तक मुंह के अंदर नहीं जाएगी तब तक पेट में भी नहीं जाएगी, और जब तक पेट में नहीं जाएगी तब तक इसका रोग ठीक नहीं होगा। तो वो एक तरकीब सोचती है कि वह उस कड़वी दवाई को भी मीठी बर्फी के अंदर रख देती है। किसके अंदर? हाँ, बोले इसको बर्फी खाने में तो टेस्ट आता है, ले बेटा आज तू बर्फी खा, है ना, बड़ी अच्छी तेरे लिए अलग से स्पेशल बर्फी बनाई है, और इसको जल्दी जल्दी खा लेना, कुछ सोचना नहीं। और वह बेटा जल्दी जल्दी में उस बर्फी को खा जाता है, और खाने के बाद में फिर उसको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी कड़वापन था। थोड़ा बहुत अगर मुंह में लगा हो तो जल्दी पानी पी ले, कुछ नहीं, वो अच्छी है, और वो जो है उसको पिला देती। दवाई उसके पेट में पहुंच गई। उसके लिए जो अपथ्य थी वो पथ्य बन गई। इसको क्या कहते हैं? अपथ्य थी वो पथ्य बन गई। हितकारी तो थी, लेकिन उसके लिए वो अपथ्य लग रही थी, नहीं मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। अब उसको पथ्य बनाना है तो क्या करना पड़ता है? कभी कभी इस तरह के प्रयोग करके भी थोड़ा सा किसी तरह से उसको लुभावनापन देकर के भी उसे अंदर वही बात पहुंचाई जाती है। सुन रहे हो? ये भी करने के लिए आचार्यों ने कहा है गुरुओं के लिए कि दवाई तुम्हें देना है, और इसके लिए अगर थोड़ा सा लुभावनापन भी इनके अंदर डालना पड़े तो डाल देना, लेकिन दवाई इनको पक्की वाली दे देना।